मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। कुछ इस पार है मगर बहुत उस पार है। वो जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इसी शायरी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का इस सेशन में वेलकम करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे होंगे। हम लोग आप सभी लोगों के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपने अभी तक एस के दम्बीवाल सर से इंग्लिश तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, और जिन लोगों ने उनसे अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पर जाके एस के दम्बीवाल सर टाइप करें। और सर का एक यूनिक ही अप्रोच है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट की क्रांति में कोई क्रांति लाया है तो वो है एस के दम्बीवाल सर। तो प्लीज़ एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है एस के दम्बीवाल सर से, वो यूट्यूब पे एस के दम्बीवाल सर टाइप करें और उनका डेमो देखें। उन्हीं के तर्ज पर हम मिनिमल फी में, इकोनॉमी फी में मैथ्स का बैच लेके आ रहे हैं। मैं मनीष सिमावत उन्हीं के तर्ज पर मैथ्स का एक इकोनॉमिकल बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा बैच लाने का मकसद सबसे ज़्यादा इसमें यह है कि ये बैच हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सके, हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सके। और इस बैच की खासियत ये है कि हर कोई बच्चा, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, हर कोई इस बैच को मिनिमल फीस पे पढ़ सके। मिनिमल फी पर पढ़ सके। ये बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। मतलब आप ये मानिए दिसंबर 2021 तक ये बैच लॉन्च हो जाएगा। दिसंबर 2021 तक ये बैच लॉन्च हो जाएगा। एक सेकंड। सॉरी गाइस, माफी चाहूंगा ड्यू टू इंटरप्शन। तो हम कहाँ थे? बैच के बारे में। दिसंबर 2021 तक ये बेंच लॉन्च हो जाएगा। अगर इस बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी आप लोगों को चाहिए, इस बैच के बारे में आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वो है 8005793106। 8005793106। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करें। प्लीज़ फ़ोन कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। आपको पूरी जानकारी मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। इस बैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये बैच क्या है? एसएससी के संपूर्ण परीक्षाओं के 1999 से लेकर 2021 विगत वर्षों के प्रश्नों का पूरा कलेक्शन इस बैच में होगा। पूरा क्या होगा? कलेक्शन इस बैच में होगा। इस बैच में आप लोगों को 12,500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बैच की और विशेषता मैं आपको बताता हूं। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा अभी तक, कहीं भी किसी भी टीचर से आपने मैथ्स पढ़ी है, किसी भी टीचर से आपने मैथ्स पढ़ी है, मेरी इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इस मिनिमल फी पर एक बार ये बैच ज्वाइन करें। मिनिमल फी पर
ये बैच ज्वाइन करें, और अगर आपको औरों से अगर यूनिक अप्रोच ना मिले तो मुझे बताना। सवाल करने की यूनिक अप्रोच आपको ना मिले तो मुझे बताना। इस बैच की विशेषता क्या है? 12,500 क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे टाइप वाइज। ठीक है भाई, क्या होंगे? टाइप वाइज। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन क्लास में कराया जाएगा, पहली। दूसरी, इस बैच की विशेषता क्या है? ये बैच प्रॉपरली लाइव बैच होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पूरा प्रॉपर लाइव बैच होगा। अगर कोई बच्चा लाइव नहीं ले पाया तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, वो क्या रिकॉर्डिंग देख सकता है। थर्ड थिंग इस बैच में क्या होगी? थर्ड थिंग इस बैच में क्या होगी? 1-to-1 इंटरेक्शन होगा बच्चे से। वन टू वन इंटरेक्शन होगा बच्चे से। इसके बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, डाउट सेशन भी हम इसमें रखेंगे। और ये पूरा बैच होगा वो 100% विथ ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से होगा, 100% विथ ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से होगा। इसमें आपको क्लास में ही पूरे 12,500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अगर क्लास में अपने टीचर के साथ 12,500 प्लस क्वेश्चंस कर लिए, कितने? 12,500 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस आपने क्लास में ही कर लिए टीचर के साथ प्रैक्टिस, तो जिस जिस एग्जाम भी आप दोगे उसमें 100% स्कोर आप कर पाओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि भाई कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स की बात नहीं करो, सब्जेक्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 12,500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो अनफ नहीं होते, वो प्योरली अनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है भाई, इसी के साथ पूरी मैथ्स आपको, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, पूरी कॉन्सेप्ट और विथ ट्रिक बताई जाएगी। कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक मतलब एक एक सवाल आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर उसके साथ उसका ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है भाई, कुछ आगे चलते हैं, हम कुछ और बताता हूँ आपको बैच के बारे में। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का पढ़ाने का, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल पढ़ाने का, कैट जो मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, कैट, मैट और अदर जो मैनेजमेंट एग्जाम्स होते हैं, अदर जो मैनेजमेंट एग्जाम्स होते हैं, इनको छोड़ दिया जाए और जो बाकी लेफ्ट बचे हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी ले लो, चाहे वो बैंक ले लो, चाहे वो सीडीएस ले लो, चाहे वो स्टेट एग्जाम ले लो, ठीक है, इनका सबका पैटर्न क्या होता है? मैथ्स में सेम होता है। और एक चीज और बता दूं आपको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एसएससी को छोड़ के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो स्टेट एग्जाम है, और चाहे वो कोई सा भी एग्जाम है, अदर एग्जाम, अदर एग्जाम जिसमें मैथ्स आती हो, जिसमें क्या आती हो? मैथ्स आती हो, ठीक है, वो सब
चाहे वो आरआरबी है, वो सब फॉलो करते हैं एसएससी के सवालों को। किसको फॉलो करते हैं? एसएससी के सवालों को। किसको फॉलो करते हैं? एसएससी वालों को। तो अब बात क्या आ गई, बच्चे बोलेंगे सर आप तो एसएससी के 99 से लेके 2021 लेटेस्ट वर्जन तक पूरे सवाल करवा रहे हो। तो भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई कि एसएससी को सीडीएस, चाहे वो आरआरबी, चाहे वो बैंक, चाहे कोई और एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, वो फॉलो करता है। तो जब ये पूरे सवाल कर लेंगे अपन 12,500, तो और एग्जाम के कवर नहीं होंगे? और एग्जाम कवर नहीं होंगे क्या? ये इतना बता दो मुझे। इजीली कवर होंगे, इजीली कवर होंगे। ठीक है भाई। तो ये बात तो ये होगी कि ये जो बैच होगा वो किन किन के लिए होगा। ये बैच जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, एसएससी के कोई सा भी एग्जाम हुआ, चाहे वो हुआ सीजीएल, चाहे वो हुआ एमटीएस, चाहे वो सीपीओ, चाहे वो स्टेम, चाहे वो आरआरबी, चाहे वो सीडीएस, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, सभी के लिए यूजफुल रहेगा। सभी के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है भाई। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैं इतना वादा करता हूं, अगर आप ये मिनिमल बैच, इकोनॉमिकल बैच ज्वाइन करते हो, अगर आप ये इकोनॉमिकल बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और आपको एक हर सवाल का यूनिक अप्रोच मिलेगा। यूनिक अप्रोच तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो एग्जाम में सवाल करने हैं वो भी तरीके बताए जाएंगे। एग्जाम में सवाल को कैसे सोचना है, कैसे करना है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि ये जो बैच है 12,500 क्वेश्चन है, इनका ड्यूरेशन क्या रहेगा। ये ड्यूरेशन रहेगा 4 से 5 मंथ का। 4 से 5 मंथ में ये ड्यूरेशन रहेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में सॉरी, एलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड डिस्टेंस, ये सब पढ़ाए जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो इसमें बाय डिफॉल्ट इसी में ही होता है, वो लिखा नहीं मैंने, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक बिल्कुल यूनिक और यूनिक तरीके से आपको पूरी एडवांस मैथ्स पढ़ाई जाएगी। जो भी बच्चा जिसने भी कोई एग्जाम दे रखा है, तो ये सब लोग जानते हैं कि मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक तो एडवांस और एक अरिथमेटिक। एक तो एडवांस, एक अरिथमेटिक। जहां भी एडवांस आ गया वो 60% अपना वेटेज लेके जाता है कोई भी एग्जाम। जैसे सीजीएल मेंस, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन एडवांस मैथ से उठाता है। वैसे ही सीडीएस 100 क्वेश्चन देता है मैथ्स के, तो ये भी कहाँ कितने उठाएगा, 60 से 65 क्वेश्चन ये यहाँ से उठाएगा। ठीक है भाई। एक चीज और, आपको हर टॉपिक में एक यूनिक मेथड मिलेगा। जैसे एलजेब्रा में आपको वैल्यू पुट मेथड, ठीक है, इक्वेशन इक्वेट करना, मतलब जो भी तरीके होते हैं वो पूरे बताए जाएंगे। ज्योमेट्री में आपको, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज करनी है, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज करनी है, ज्योमेट्री में वैल्यू पुट कैसे करते हैं,
मतलब मैं इतनी गारंटी देता हूँ, आपने ऐसे अप्रोच कभी कहीं देखी नहीं होगी, ना पहले कभी पढ़ी होगी। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स की बात हो चुकी है। इसमें नो टॉपिक होंगे: अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडक्शन, सर्ट्स, और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में 10वां टॉपिक मान लो, हाइट एंड डिस्टेंस। अब वही बात करते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में टॉपिक होगा पहला परसेंटेज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्स्ड एलिगेशन, टाइम वर्क, वर्क वेजेस, पाइप सिस्टम्स, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन। 11वां है रेस, 12वां बोर्ड एंड स्ट्रीम, 13वां एवरेज, 14वां एलसीएम एचसीएफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 16वां पार्टनरशिप, और 17वां एक और टॉपिक मैं इसमें लिखना भूल गया, वो होगा कैलकुलेशन का। आप लोग अभी देखते ही हो एग्जाम के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में क्या क्या होगा? डीएस मेथड होगा, डीएस मेथड होगा, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है, जो कैलकुलेशन को कम करता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भी बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं वो पूरे इसमें करवाए जाएंगे। मतलब 17 टॉपिक इसमें कराए जाएंगे आपको, और एडवांस में आपको 10 टॉपिक एडवांस में कराए जाएंगे। मतलब टोटल आपको 27 टॉपिक पूरे कवर करवाए जाएंगे। एक बात और, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। ये एडवांस मैथ्स है, ये अर्थमेटिक। अब बच्चे बोलते हैं कि सर एडवांस मैथ्स हर एग्जाम में नहीं आती। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं आती हर एग्जाम में, बट जिस एग्जाम में आती है वहाँ से 60 से 65% ये उठा के जाती है। ठीक है, और अर्थमेटिक अपना लेता है 40 से 45%। ठीक है, अब कोई ये बोलेगा सर मैं अगला अर्थमेटिक ले लूँ, कोई बोलेगा मैं अगला एडवांस ही ले लूँ। भाई मेरे हिसाब से तो आप ले सकते हो, अलग अलग बैच भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप कॉम बोलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स एडवांस में आते हैं, लिंक होते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंकिंग है। तो पढ़ो तो फिर पूरी मैथ्स पढ़ो ना, आधी अधूरी क्यों पढ़नी? अर्थमेटिक अलग से पढ़नी, एडवांस अलग से पढ़नी, पढ़ो तो पूरी पढ़ो। ठीक है भाई। दूसरी बात, क्लासेस का क्या रहेगा सर? क्लासेस कैसे रहेगी? क्लासेस बता दी जाती है आपको। क्लास रहेगी रोज डेली एडवांस की प्लस अर्थमेटिक। पैरेलल क्लास चलेगी सुबह, अगर ये क्लास चली 1.5 घंटे की, 1.5 से लेके 2 घंटे की क्लास चलेगी। ऐसे ही डेली 1.5 से लेके 2 घंटे की क्लास ये चलेगी। ठीक है भाई, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, मतलब आपको रोज 3 से 4 घंटे मेरे साथ बिताने हैं। 3-4 घंटे मुझे झेलना पड़ेगा आपको, बट मैं इतना वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरे साथ 4 से 5 मंथ के ड्यूरेशन तरीके से सीरियसली होकर पढ़ाई कर ली, सीरियसली होकर पढ़ाई कर ली, तो जिस एग्जाम में मैथ्स आती है, जिस एग्जाम में मैथ्स आती है, इतनी गारंटी देता हूँ 100% स्कोर करके जाओगे वहां से। कितना भाई? 100% स्कोर करके जाओगे। ठीक है भाई, कितना करोगे स्कोर? 100% स्कोर करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ये बैच एसएससी, बैंक, सीडीएस, स्टेट एग्जाम, जितनी भी एग्जाम मैथ्स आती है उन सब के लिए यूजफुल है। ठीक है भाई, एसएससी के पूरे इसमें सवाल कराए जाएंगे 99 से लेके 2021 तक। अब बात एक और आती है कि सर ये यूजफुल कैसे रहेगा और एग्जाम्स के हिसाब से? ये तो एसएससी के हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, जब आप एक चीज बताओ मुझे, आरआरबी, बैंक, सीडीएस, सब लोग एसएससी के सवालों को फॉलो करते हैं, तो
ऐसे ही एग्जाम ये दूसरे एग्जाम्स के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है बात। अब बात करते हैं हम एसएससी की। हम बात करते हैं एसएससी एग्जाम की। एसएससी 80% हर बार क्या पूछता है, प्रीवियस ईयर सवाल पूछता है, और 20% क्या पूछता है, न्यू सवाल पूछता है। क्या पूछता है, न्यू सवाल। बट भाई 20% न्यू सवाल नहीं होते, ये 20% ही जो 80% कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं पे ही बेस होता है। अगर तुमने ढंग से 80% कर लिया तो 20% भी इजीली हो जाएगा। ठीक है भाई, 20% भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीस की। आपको बताया मैंने एडवांस में क्या क्या टॉपिक होंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D कोऑर्डिनेट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड डिस्टेंस, सर्ट्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। 10 टॉपिक एडवांस में होंगे और 17 टॉपिक अरिथमेटिक में होंगे। ठीक है, 12,500 क्वेश्चंस क्लास में ही कराए जाएंगे, और मुझे नहीं लगता 12,500 क्वेश्चंस अगर क्लास में करा दिए गए तो किसी बच्चे को मैथ्स में कहीं से प्रॉब्लम आने की गुंजाइश है। ठीक है, लाइव बैच होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। अगर किसी को क्लास के बीच में डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और बैच की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8005793106 पर। इस पर आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं फी की। इसकी फी बिल्कुल मिनिमल होगी भाई, मतलब कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल फी मिनिमल होगी, कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। और मतलब हमारी जितनी सर्वर कॉस्ट होती है ना, जितनी सर्वर कॉस्ट होती है बस उतना ही लेंगे। किंतु 1,000 जैसे ही बच्चे एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद फीस थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, पर वो बढ़ाने के बाद भी फीस कितनी रहेगी, मिनिमल ही रहेगी। इतनी नहीं बढ़ाई जाएगी कि कोई बच्चा खरीद ना सके, वो फीस मिनिमल रहेगी। बट मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये मैथ्स का इकोनॉमिकल बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और पहले ही बार में आप सिलेक्शन उठा के जाएंगे 100%। जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें 100% आप सिलेक्शन उठा के जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो भाई पूरे कोर्स के बारे में बात हुई। बैच सवाल कहाँ से होंगे, 1999 से लेकर 2021 लेटेस्ट वर्जन तक जो भी एसएससी में सवाल आ रखे हैं 12,500 12,500 सवाल टाइप वाइज होंगे। एक एक क्वेश्चन क्लास में होगा, लाइव बैच में होगा। अगर लाइव बैच नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। 1-to-1 इंटरेक्शन होगी और डाउट क्लियरिंग सेशन भी अपने होगा। ड्यूरेशन 4 से 5 मंथ का होगा, और एक यूनिक अप्रोच से आपको इसमें क्लास में सवाल कराए जाएंगे। एक बिल्कुल यूनिक अप्रोच होगा। क्या होगा, बिल्कुल यूनिक अप्रोच, 100% विथ ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक में 17, उसमें 10 टॉपिक, 27 टॉपिक कंप्लीट होंगे। हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा, एसएससी हो चाहे बैंक हो, सीडीएस हो, स्टेट एग्जाम हो, चाहे और भी कोई जिस एग्जाम में मैथ्स आती है उनके लिए, सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फीस बिल्कुल मिनिमल रहेगी। एक चीज हो, आपको बैच बैच एज सुन एज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एज सुन एज स्टार्ट हो जाएगा बैच, दिसंबर में हो जाएगा बैच स्टार्ट। इसके अलावा जो इसकी डेमो क्लास है, जो पूरा परसेंटेज आपको डेमो में दिया जाएगा यूट्यूब में फ्री। यूट्यूब में बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज और ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम है उन बच्चों के लिए डेली प्रैक्टिस लाएंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री। तो आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा हुआ बैच के बारे में, कैसे क्या बैच स्टार्ट होगा, कब क्या होगा। ठीक है भाई, आप इस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं 8005793106। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ इसमें मैसेज करें, ना कि कॉल करें। अब कुछ थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ आपको। मेरा नाम अनिश सिमावत है।
मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, 5 साल का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, मैंने अभी तक कैट का बैच पढ़ाया है, मैट मतलब मैनेजमेंट वाला का पूरा पढ़ाया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ऐसी बैंकिंग के बैच लिए हैं, एसएससी के बैच लिए हैं। अभी प्रेजेंट में मेरा बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस का। ये मेरा पहला ऑनलाइन बैच होगा। पहला क्या होगा? ऑनलाइन बैच होगा। भाई एक चीज बता दूं आपको, ये जो 5 साल ऑफलाइन पढ़ा है ना मैंने, और बच्चे बोलते हैं आपका पहला ही ऑनलाइन बैच है, हम क्यों लें? भाई जब मुझे ऑफलाइन का अनुभव है, तो ऑनलाइन पढ़ाने में क्या ही दिक्कत है। जब मैंने एक क्लास में एट ए टाइम 200 से 300 बच्चे अटेंड किए हैं, तो मुझे पता होता है कि बच्चे को डाउट कहाँ आता है, कहाँ हमें स्लो होना होता है, कहाँ हमें फास्ट होना होता है। दूसरी बात, अपना जो ये ऑनलाइन बैच है, ये भी एक तरह से ऑफलाइन की तरह ही चलेगा, लाइव बैच चलेगा। ठीक है, 1 to 1 इंटरेक्शन होगा, सब कुछ होगा, तो ये आपको पूरा फील आपको ऑफलाइन का ही फील आएगा पूरा। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और पूछना है आपको? बस मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक बार ये बैच ज्वाइन करें और खुद में एक चेंज का अनुभव देखें, और औरों से बिल्कुल यूनिक मेथड में आपको ये यूनिक बैच मिलेगा। ये मेरा वादा है। क्या मिलेगा? बिल्कुल यूनिक बैच। ठीक है भाई, इतना ही मुझे बताना था इस बैच के बारे में। जल्दी से जल्दी एज सुन एज ये दिसंबर तक अपना बैच लॉन्च हो जाएगा। डेमो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी पूरी परसेंटेज की, और यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस होगी एसएस सीजीएल मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने क्या ड्यूरेशन क्या रहेगा बैच का, 4 से 5 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक होंगे अर्थमेटिक में, कौन से एडवांस में होंगे, ठीक है, क्या क्या सवाल होंगे इसमें, 99 से लेकर 2021 तक जो भी लेटेस्ट वर्जन के 12,500 सवाल क्लास में ही कराए जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल बैच होगा मैथ्स का। इस बैच का जो मैंने नाम रखा है वो है प्रीवियस ईयर कम प्रैक्टिस बैच। ठीक है भाई, जैसे होता ना अपने प्री कम मेंस, प्री कम मेंस वही, मतलब प्री से लेके पूरा मेंस वही, प्रीवियस से लेके पूरा प्रैक्टिस बैच। मतलब आपको जीरो से हीरो नहीं, जो नेगेटिव माइनस होता है वहां से लेके जो मैथ्स का पूरा पॉजिटिव होता है, वो पूरा आपको एक एक चीज कराई जाएगी, वो बिल्कुल सिंपलर वे में। मतलब आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब इसी सेशन को मैं समाप्त करता हूँ एक शायरी के साथ। गिरको करे किंथड़ा हिरण कुण सो घी खाए, गिरको करे किंथड़ा हिरण कुण सो घी खाए, आंक चरे और पून बगे घोड़ा सो आगो जाए। हिम्मत हिम्मत कर हुकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। नमस्कार, जय हिंद।